हेलो स्टूडेंट्स, पारुल फिजिक्स केवी चैनल में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। हीट क्या होती है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। सिस्टम और सराउंडिंग्स में अगर एक टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और वो किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम किसी सिस्टम में हीट दे रहे हैं, वी विल राइट इट विद डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम। मतलब हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं। इस केस में हम डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम सिस्टम से हीट निकालते हैं, दैट इज हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, इन दैट केस हम डेल्टा क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। सो दिस इज द जनरल कन्वेंशन। द नेक्स्ट क्वांटिटी that we will often come across in this chapter is work. Work is said to be done if a system or a body moves through a certain distance in the direction of the applied force. ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है कि अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो कुछ मूव करती है कुछ डिस्टेंस से, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, देन द वर्क इज सेड टू बी डन, एंड द वर्क इज दैट इज सेड टू बी डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। But it's a bit different in context of thermodynamic system. इसको समझने के लिए मैं एक सिलिंड्रिकल वेसल ले रही हूँ जिसके अंदर एक गैस है और उसकी एक साइड पे एक पिस्टन है। पिस्टन का एरिया है A। अभी जो गैस है इसकी टेंडेंसी रहती है एक्सपैंड होने की, जिसकी वजह से ये पिस्टन पे एक फोर्स लगाएगी। लेट दिस फोर्स बी F, और इस फोर्स की वजह से the piston gets displaced. Let us assume that it is displaced by a small distance dx. Then the small amount of work done by the gas will be equal to F dot dx. दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, then the cos 0 will be 1. Now let me divide and multiply with the area of the piston. तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर ऑफ द गैस, जितने प्रेशर से गैस फोर्स लगा रही है, सो इट्स प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। ये इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द वॉल्यूम बाय विच द गैस हैज एक्सपैंडेड। लेट मी डिनोट इट विद dv. सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू द चेंज इन वॉल्यूम। फिजिक्स में कन्वेंशनली हम dw को पॉजिटिव तब लेते हैं जब सिस्टम वर्क करता है, when the work is done by the system, और वर्क डन नेगेटिव हम तब लेते हैं जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वांटिटी की, विच इज इंटरनल एनर्जी। फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy of these molecules. अगर एक सिस्टम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास दो तरह की एनर्जी होगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। एक ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज फ्री टू मूव इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो एक तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी तीनों डायरेक्शन में। देन इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस के आसपास ये रोटेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसके पास कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर हाई टेम्परेचर की वजह से ये वाइब्रेट भी करेंगे अपनी पोजीशन के आसपास, तो इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इन सब अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जीज को मिलाकर मैं एक सिंगल टर्म लिखूंगी, द काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी UK से। अब एक रियल गैस की बात करें तो
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक और एनर्जी की टर्म आ जाएगी विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अभी हम अज्यूम करें कि आसपास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। द ओनली पोटेंशियल एनर्जी possessed by these molecules is by the virtue of the forces of attraction between them. तो यहाँ पर हम लिखेंगे that total internal energy of the system is equal to the sum of the internal kinetic energy plus internal potential energy. अब अगर एक आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हम अज्यूम करते हैं कि बहुत दूर दूर है, उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से दिस टर्म इज जीरो। तो इंटरनल एनर्जी क्या रह जाती है? इट इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर, रियल गैसेस में ये टर्म जीरो नहीं होती, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, आइडियल गैस कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, बट थ्योरेटिकली वी विल ओनली कंसिडर आइडियल गैस। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इट्स अ स्टेट वेरिएबल जो खाली इस सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दें, इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जिसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डी से। कन्वेंशनली अगर मेरा डी पॉजिटिव है, इट मीन्स टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, और अगर मेरा डी नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज हुआ है। इंटरनल एनर्जी के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि उस स्टेट तक हम किस तरीके से लेकर आए हैं सिस्टम को। मेरे पास एक सिस्टम था जिसके स्टेट वेरिएबल्स थे पीवीटी। इस सिस्टम में मैंने थोड़े से चेंज किए, कुछ प्रोसेस की, such that the new state variables become p dash, v dash and t dash. तो initially internal energy depends upon t. Now internal energy is a function of t dash. Internal energy खाली इस पे डिपेंड करती है कि उसकी करंट वेरिएबल्स क्या हैं, ये किस तरीके से चेंज हुए, ये इस पे डिपेंड ही नहीं करती। कौन सा पाथ फॉलो किया, कि पहले हमने P को चेंज किया फिर V को चेंज किया, या पहले हमने V को चेंज किया फिर P को चेंज किया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट। सो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज अ पाथ इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि हम कौन से पाथ से हमने स्टेट वेरिएबल्स चेंज करे। तो यहाँ पर मैंने सारी कन्वेंशंस को समराइज किया है। DW पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। DW नेगेटिव है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। DQ पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, और DQ नेगेटिव है, इट मींस हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। DU अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीज्ड। DU नेगेटिव है, इट मींस टेम्परेचर हैज डिक्रीज्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, और इनके बेसिस पे हम समझेंगे the first law of thermodynamics in the next video. So that's all for now. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. Have a good day.